रमज़ान का महीना जिसे मुक़द्दस और इबादतों का माह कहा जाता है और इस महीने में मुस्लिम समाज के लोग रोज़ा रखकर खुदा की इबादत करते हैं। वहीं शाम में अफ्तारी भी करते हैं। गाज़ीपुर की बात करें तो गाज़ीपुर में भी इन दिनों रमज़ान और इफ्तार पार्टी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में रमज़ान के आखिरी दिन ईद के मुक़द्दस चाँद के दीदार के पहले गाज़ीपुर के समाजवादी पार्टी के सदर विधायक जय किशन साहू के द्वारा सदर कोतवाली के अंतर्गत टाउन हॉल के मैदान में एक रोज़ा अफ्तारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, विधानसभा अध्यक्ष तहसीन अहमद, बाबी चौधरी के साथ ही स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में शामिल हुए और रोज़ा अफ्तार किया। इस दौरान इस अफ्तार में एक चीज़ देखने को मिली कि अफ्तार करने के दौरान मुस्लिम समाज, क्या गरीब और क्या अमीर, सभी व्यक्ति एक साथ बैठकर अफ्तारी किए। वहीं अफ्तारी के कुछ देर बाद ही ईद के चांद का दीदार हो जाने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए नजर आए, तो वहीं पटाखे जलाकर लोगों ने खुशी का इजहार भी किया। इस मौके पर गाजीपुर के सदर विधायक जय किशन साहू ने गाजीपुर के लोगों को ईद और नवरात्र दोनों की बधाई एक साथ दिया और बताया कि यह त्यौहार आपसी भाईचारे और मिल्लत का त्यौहार है, जिसे सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर मनाना चाहिए। इस दौरान सदर विधायक ने राजनीतिक कई मुद्दों पर भी जवाब दिया। साथ ही जकनिया विधायक बेदी राम के प्रतिनिधि के द्वारा अवर अभियंता के पिटाई के मामले में उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अवर अभियंता के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह कोई प्रमाणित आरोप नहीं है। यहाँ का नौजवान करा रहा है, मोदी जी से पूछ रहा है आपका 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, भूखों को अन्न कहाँ है। गाजीपुर के लोग पूछ रहे हैं नमामि गंगे के नाम पर जो काम हो रहा है, गाजीपुर की जनता 5 साल से करा रही है। आप गंगा की सफाई कर रहे हो कि बजट की सफाई कर रहे हो, इस बात को लेकर के जनता के बीच जानी चाहिए। अपने पीठ पर अपने से कह रहे हैं शाबाश शाबाश शाबाश, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं साफ साफ यह कहना चाहता हूँ, आज बहस होनी चाहिए बेरोजगारी पर, और वो बेरोजगारी पर बहस कोई कर नहीं रहा है। उनके चुनावी एजेंडे पर बहस होनी चाहिए, वह नहीं हो रहा है। यह देश हित में अच्छी बात नहीं है। नमाज के लिए भी कहा जा रहा है, अभी तक तो था कि रोड पर मत पड़िए, रोड पर मत पड़िए, अब छत पर भी मत पड़िए। पता नहीं इनकी भावना क्या है, किस रूप में देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति अपने छत पर नमाज पढ़े, तो उसमें किसी को क्या एतराज है, उसमें क्या एतराज है। एतराज होगा तो सारे धर्म के लोग अपने त्यौहार पर काफ़ी हद तक उत्साहित होकर के खुशियाँ मनाते हैं। कभी कभी खुशियाँ प्रसन्न मन से 19-20 होता है, लेकिन अब यह भावना केवल एक धर्म के लिए नहीं इस देश में होना चाहिए। विधायक जी, आज ये किस तरह का कार्यक्रम था और क्या इसका कराने का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य, मैं गाजीपुर सदर का विधायक हूँ, मैं सारे धर्म का सम्मान करता हूँ। आज रमजान का आखिरी दिन था, उसमें रोजा अफ्तार हमारे मित्रों द्वारा और माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, मेरे द्वारा, सारे लोग मिल करके यह कार्यक्रम करवाए जो सफल रहा है। ऐसे में शासन के द्वारा निर्देश भी दिया गया है कि जो पूरे नवरात्र जो है मंदिरों से 500 मीटर की दूरी पर जो है मीट की या मछली या जो चिकन की दुकानें जो है नहीं लगनी चाहिए। इसको आप क्या ये राजनीति को माना जाए या क्या धर्म को माना जाए? फिर बार बार उसी मुद्दे को लेकर आते हैं जिस मुद्दे पर हम लेकर चले हैं। जिस मुद्दे को हम छूना नहीं चाहते, उस मुद्दे को आप लोग बार बार क्यों दोहराना चाहते हैं। हम तो कहते हैं बेरोजगारी पर बात करो ना। हम कहते हैं गाजीपुर नमामि गंगे में जो अभी अभी सड़क खोदी गई है, 5 बार वहां सड़क खोदी गई, 1 बार में गलती हो गई, 2 बार में हो गई, 3 बार में, 5वीं बार कोतवाली के सामने खोदी गई, उस पर क्यों नहीं बहस कर लेते हैं। और बात क्या क्या ये लोग कर रहे हैं, देश का इससे विकास नहीं होगा, नौजवानों के चेहरे पर खुशियां नहीं आएंगी, बेरोजगारों के हाथ में रोजगार नहीं आएगा। तमाम ऐसी बात है। इन वक्तव्य से किसी का भला होने वाला नहीं है। बस यही प्रसन्न भाव में कहेंगे मैंने 5 किलो अनाज दिया। मैं यह नहीं चाहता मेरे प्रदेश की जनता, देश की जनता स्वयं आत्मबली बने
रोजगार करे और सरकार के अनाज का चिंता न करते हुए अपने परिवार का पालन करे। विधायक जी, पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, लेकिन गाजीपुर में ही एक विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की पिटाई की जाती है और लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हो अभी तक। नहीं, उसमें तो संभवतः कुछ रंग आप लोग भी दे देते हैं। उसने कार्य का विरोध किया है कि यह मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है। अब कोई उस पर कह दे कि पिटाई हो रही है, मराई हो रही है, तो उस बात को मैं मानता नहीं हूँ। हो सकता है हुई भी हो, तो मैंने देखा नहीं है, न सुना हूँ। तो क्या प्रशासन ने सत्ता के दबाव में एफआईआर दर्ज किया है? क्या अभी नहीं समझ में आ रहा है सत्ता का दबाव क्या चल रहा है? आप लोग पत्रकार हैं, लगता है कि आप लोगों को भी अचरजपुरी से बुलाया गया है, जहाँ कुछ नहीं आप देखें। सांसद के घर पर इतना बड़ा हमला हुआ है, संसदीय नियमावली के तहत उनसे चाहे माफी मंगवाइए, चाहे उस पे और विश्लेषण करवाइए। उनके घर पर ईटा डंडा, उनकी गाड़ी को ध्वस्त करना इस कौन सी कानून व्यवस्था में आता है? विधायक जी, आखिरी सवाल कि रमजान खत्म हो रहा है, आखिरी है, और कल ईद है और उसके बाद नवरात्र शुरू हो रहा है। नवरात्र में सभी जनपदवासी, प्रदेशवासी और देशवासियों को नवरात्र रमजान की और ईद की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। नवरात्र आज से शुरू हो गया है और उसी नवरात्र में हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों ने, सारे लोग मंदिर मस्जिद व्रत रखना शुरू कर दिए हैं। और इस्लाम धर्म के लोग आज अंतिम रोजा था, उसका अवतार सदर विधानसभा में जो सकुशल संपन्न हुई।